12 के मैंने छोटे छोटे फैक्टर बनाए थे, 2, 2 और 3। देखिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 64, एग्जाम्पल क्या लिया है 64। तो 64 को आप जैसे कर रहे हो, अब फैक्टर कैसे करने हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, जो कि प्राइम नंबर से मिलकर बनेगा। प्राइम नंबर उसमें आप ऐसे लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबरों से मिलकर बनेगा। जो आप डिवाइड करोगे वो प्राइम नंबरों से आपको डिवाइड करना है, इसीलिए इसका नाम ही, टॉपिक का नाम ही क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप देखोगे हमें शुरुआत करनी है 2 से। अब 1 से तो डिवाइड करोगे, 1 से तो आप डिवाइड कितनी भी बार कर दो संख्या वही आनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ये देखो 1 तो अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है 2, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट 2 से ही करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि सीधा आप शुरू में ही जैसे 64 आपको दिखा और आप 8 से डिवाइड कर दे रहे हो, आप 6 से डिवाइड कर दे रहे हो या 4 से डिवाइड कर दे रहे हो। 2 से ही करना है। स्टार्ट आपको किससे करना है 2 से। 2 से आप करोगे तो यहाँ 64 से, ये 64 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ये हो रहा है 32। फिर आप देखोगे अभी भी 32 में 2 से डिवाइड हो रहा है, ये जो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो वापस 2 से डिवाइड करोगे। 2 से आप वापस डिवाइड करोगे 32 को तो आ रहा है 16। अब देखो ये भी क्या है, इवन नंबर है, 16 भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर था, ये भी इवन नंबर था, ये भी इवन नंबर था। अभी तक लगातार जा रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से वापस डिवाइड करेंगे 8। हमें 2 से तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक कि आगे ऐसा पॉसिबल ऐसा हो कि जहाँ पर आगे 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, तभी आगे अगला स्टेप बढ़ाना है, 3 से डिवाइड करना है। फिर आप धीरे धीरे और आगे बढ़ोगे, जब 3 से डिवाइड होना खत्म हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तब आप करोगे 5 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, अब आप जैसे 2 से वापस डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बन रहा है 4, वापस 2 से डिवाइड करोगे तो 2 बन रहा है, और 2 से और डिवाइड हो रहा है तो ये 1 बन रहा है। यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो आना चाहिए 1। तब तक ये छोटे छोटे टुकड़े करते रहने हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे 64 के अभाज्य गुणनखंड, 64 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर 64 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ 64 क्या हो रहा है, सीरियल वाइज लिखोगे, जैसे 2 है 2, 2 है 2, 2 है 2, ये 2 और ये 2 और ये 2। कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आया है। तो 6 टाइम 2 आया है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 भी तो लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, आधार है, बेस है वो सेम है, तो इसकी पावर होगी वो क्या होगी, ऐड होगी। ये हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में समझेंगे। अब आप इस टॉपिक में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख गए हो, जैसे 64 का मैंने बताया है। आगे और एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 6 to 5 6 to 5 को अभाज्य गुणनखंड करिए।
ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं यानी प्राइम फैक्टर करने हैं, तो इसको आप सॉल्व करते हो। तो हम यहाँ लिखेंगे ये 625 के अभाज्य गुणनखंड। आगे आपको ये 625 ये वाला फॉर्मेट बनाना है। अब आप आगे डिवाइड करोगे। अब हम किस से डिवाइड करें, तो हमें ध्यान होना चाहिए, पहले पता होना चाहिए कि भाई इवन नंबर क्या होता है और ओड नंबर क्या होता है, यानी सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है। तो सम संख्याएं वे होती हैं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 से वो पूर्णतया क्या होती है, विभाजित होती है। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया क्या होती है, विभाजित, तो वे संख्या तो होती है सम संख्याएं इवन नंबर, और एक होता है ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, जो स्वयं से विभाजित होती है, तो वो कहलाती है विषम संख्याएं। जैसे आगे देखिए, अब यहाँ पे आप करोगे, यहाँ पे क्या है, पीछे जो पीछे यूनिट लिखी हुई है वो लिखा हुआ है 5, पीछे वाली टर्म लिखी हुई है 5, तो 5 है वो क्या है, ऑड नंबर, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 के डेफिनेशन जो इवन नंबर की डेफिनेशन में लिखा हुआ है जो 2 से डिवाइड हो, तो ये तो 2 से डिवाइड होगी नहीं। अब 3 से डिवाइड वाला हमें फॉर्मेट याद होना चाहिए। 3 से डिवाइड का फॉर्मूला क्या है, जैसे 6 और 5 को आप ऐड करो, सारे जो नंबर दे रखे हैं उन नंबर को सेपरेट ऐड करना है। जैसे 625 दे रखे हैं, 625 दे रखा है, 625 को सेपरेट क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे सेपरेट ऐड करोगे, 6 + 2 + 5, तो ये क्या हो रहा है, 11, 13। तो 13 है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें 3 से भी डिविडेशन नहीं होगा। तो आगे आप क्या करोगे, अब 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, अब आगे वाली स्टेप में बढ़ेंगे 5 से, तो आप सीधा 5 से करोगे, ये 5 लिख दिया। अब 5 से करोगे तो यहाँ पे देखो 5 6 है वो 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, फिर बचेगा 1, फिर 12, वन टाइम, ये 1, 12, 5, ये 2 टाइम, 10 हो गया, माइनस, अब ये 2 बचा, ये 5 ऊपर से आ गए सीधा यहाँ से, और 5 से 25 वो डिवाइड होगा 5 टाइम, तो ये 25 आ गए 0। ठीक है, कितना टाइम आया है, 1 2 5, 1 2 5। ओके, वापस देखो 5 से डिवाइड हो रहा है, वापस ये हो रहा है नंबर 5 से डिवाइड, 125 है वो 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 से 2 टाइम डिवाइड होगा, फिर 5 टाइम होगा। ओके, फिर वापस 5 से डिवाइड हो रहा है 5 टाइम, वापस 5 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, अब 1 आ गया तो हमारे प्राइम फैक्टर भी निकल गए। तो हमारे प्राइम फैक्टर क्या निकल रहे हैं, 5 × 5, 5 × 5, 5 × 5 × 5 × 5, ये जो बनेंगे वो क्या बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, प्राइम फैक्टर, इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर। वही हमने आज समझा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही समझा है, यानी 625 है, 625 है, उसके ऐसे छोटे छोटे फैक्टर करने हैं जिसको कहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। छोटे छोटे फैक्टर करेंगे। अब यहाँ पे 5 है वो कितनी टाइम है, 5 है वो 4 टाइम है, तो ये 5 की पावर 4 लगा दो, पावर घात क्या लगेगी, 4। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगली क्लास में अब अगला टॉपिक पढ़ेंगे, सब इसके लिए तैयार रहें। ओके, थैंक यू।